हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 26 नवंबर के पहले एडिटोरियल की, और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस के बारे में। इस एप्लीकेशन पर जुड़ने का तरीका है कि आप या तो सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आशीष क्लासेस तो मिल जाएगा, ये आपको लोगो नज़र आएगा, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जिनमें ग्रामर का बैच है, यहाँ पे कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच है, ट्रांसलेशन का बैच है, आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ पीडीएफ मतलब ई बुक्स मिलेंगी आपको वोकैबलरी की, तो ये सब आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही आप जुड़े टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। वहाँ पर हर संडे आपको लाइफ एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है। हर वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो जाएँ। तो स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, और उससे पहले जानेंगे कि कौन कौन से नए वर्ड्स आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहला है शाई अवे फ्रॉम। ये है एक फ्रेज। फ्रेज किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। शाई अवे फ्रॉम 3 वर्ड्स हैं, इनका ग्रुप बना तो इसे कहा जाएगा फ्रेज। शाई अवे फ्रॉम का मतलब होता है अवॉइड, बचना। ठीक है, अवॉइड। दूसरा शब्द है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, और इसका मतलब है डिससेटिस्फाइड, या फिर आप इसे कहेंगे डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड इनका मतलब हो गया असंतुष्ट। जो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसे कहा जाएगा डिसग्रंटल्ड। कंक्लूसिव। कंक्लूसिव ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब कह सकते हैं या तो कन्विंसिंग, निर्णायक, या फिर अनक्वेश्चनेबल, मतलब जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सके। फोरे नाउन है, इसका मतलब है रेड, या फिर आप इसे कहेंगे अटैक, या फिर आप इसे कहेंगे इनकर्सन। मतलब होगा आक्रमण, हमला, धावा। ठीक है। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहा जाता है? वर्ब के साथ में जब आप जोड़ेंगे प्रेपोजिशन, तो ये सेट वर्ब है, आउट जोड़ दिया प्रेपोजिशन, तो ये बन जाएगा फ्रेजल वर्ब। सेट आउट से मतलब है टू बिगिन डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना शुरू करना। टू बिगिन डूइंग समथिंग। फिर है इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फैसिनेटिंग, मनमोहक, आकर्षक, मंत्रमुग्ध करने वाला, या फिर आप इसे कहेंगे एक्साइटिंग। ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे इंटरेस्टिंग, रोचक, मनमोहक, है ना, इसे कहा जाता है क्या? इंट्रिगिंग। स्टेलर ये एडजेक्टिव है। स्टेलर से मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑफ हाई क्वालिटी या ऑफ हाई स्टैंडर्ड, उच्च स्तरीय, काफ़ी शानदार, अद्भुत, इसे कहा जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और पहले इसको एक बार 2 मिनट के लिए पढ़ लें, उसके बाद आप सेशन पर आएंगे तो ये वर्ड्स आपको सब कुछ समझ में आएगा, आसान लगेगा। एडिटोरियल एडिटोरियल है रीडिंग पार्टी। पॉलिटिकल आर्टिकल है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है बंगाल में, उसके बारे में आर्टिकल है। तो एक ऐसी पार्टी है जो रेड डालती है। रेड का मतलब धावा बोलना, आक्रमण करना। तो रेड का मतलब अटैक होता है, फोरे होता है, इनकर्सन होता है। तो ये वो पार्टी है जो रेड डालने वाली है, धावा बोलने वाली है, दूसरी पार्टियों पर ये धावा बोलती है। ठीक है, वहाँ से विधायक लेकर अपने में लगातार शामिल कर रही है, उसी को लेकर टाइटल दिया गया है रेडिंग पार्टी। पार्टी यहाँ पे हो जाएगा नाउन, और रेडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, ये जितना भी हम पढ़ते हैं 30-35 मिनट का सेशन। ज़रूर से इसे आप शेयर कर दीजिएगा, एक शेयर और एक लाइक ज़रूर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं मैं। और नोट्स ज़रूर बनाएं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट। नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नोट्स बनाने का बहुत सीधा सिंपल तरीका है, जो नहीं आता है उसको नोट डाउन करो, इतना ही नोट्स बनाने का तरीका। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आपको लिखना ही है। कई बच्चे समरी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, समरी कैसे बनाएं, तो कोशिश किया कीजिए। कुछ 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिसका आप कमेंट देखोगे तो समझ में आएगा समरी लिखते कैसे हैं। ठीक है, पहली बात तो इसको छोटा करना है। जितना भी आप पढ़ रहे हो 35 मिनट का सेशन, उसको आप 1/3 पार्ट में बांट लें,
जो भी आपके विचार हैं उसमें आप लिखें, स्ट्रक्चर सेंटेंस की ध्यान रखें, समरी आपकी हो जाएगी। ठीक है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज नेशनल एम्बिशंस, कह रहा है वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो कैसी हैं, इंट्रीगिंग हैं, वो रोचक हैं, मनमोहक हैं, एंडेयरिंग और हिम्मत भरी भी हैं। डेयरिंग का मतलब जो हिम्मत भरी हो। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ एम्बिशंस हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई आर। ठीक है। इंट्रीगिंग हो गया एडजेक्टिव, और ये यहाँ पे वैसे कहेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान क्या रखना है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। नाउन, प्रनाउन या एडजेक्टिव ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये एडजेक्टिव है। और साथ में एंड लगा रखा है, तो एंड के जो पहले आता है वही एंड के बाद में आता है, तो जब ये एडजेक्टिव है तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। आगे आ जाओ। सून आफ्टर शी लेड द तृणमूल कांग्रेस, अब ये तृणमूल कांग्रेस से पहले द है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। ठीक बाद में, किसके बाद में, उन्होंने क्या किया, तृणमूल कांग्रेस को लीड किया टू अ स्टेलर विक्ट्री, एक अद्भुत, एक शानदार, एक उच्च स्तरीय जीत तक इन द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, थर्ड टाइम इन ए रो, और लगातार तीसरी बार ये चुनाव जीती, मतलब इनकी पार्टी ने चुनाव जीता। शी सेट आउट ऑन एन एक्सटेंशन स्कीम, उन्होंने शुरू कर दिया, सेट आउट शुरू करना, बिगिन डूइंग समथिंग, शुरू कर दिया, कैसी स्कीम, ऐसी योजना जो एक्सटेंशन की थी, विस्तार की योजना। दो यद्यपि नो कोहेरेंट स्ट्रेटजी इज एपरेंट, यद्यपि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो कोहेरेंट हो, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल या रेलेवेंट, लॉजिकल कह सकते हो या फिर रेलेवेंट कह सकते हो। एडजेक्टिव है, स्ट्रेटजी नाउन है। तो कोई भी ऐसी तर्क संगत रणनीति जो है वो एपेरेंट नहीं है। एपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, स्पष्ट या क्लियर। ठीक है। फिर देखना क्या कहना चाह रहा है। सून आफ्टर, ठीक बाद में, किसके बाद में, उन्होंने जब तृणमूल कांग्रेस को लीड किया, और लीड करके कहां तक ले गई, स्टेलर विक्ट्री तक। विक्ट्री नाउन है, स्टेलर एडजेक्टिव है। एक शानदार जीत उन्होंने दिलाई, किसमें, असेंबली इलेक्शन में। कब, इस साल के शुरुआत में, और लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ। तो इसके ठीक बाद में जब ये चुनाव जीत गई तो फिर ये किस में जुट गई, ये लग गई एक्सटेंशन स्कीम में, ये पार्टी का विस्तार करने लग गई। ठीक है। यद्यपि इसके लिए कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो कोहेरेंट हो वो एपेरेंट नहीं है। तो समझने वाली बातें ये थी, शी है, इसकी वर्ब तो है लेड, लीड की सेकंड फॉर्म। ठीक है। लीड के साथ टू लगता है तो वो टू लगा हुआ है। स्टेलर है वो एडजेक्टिव है, विक्ट्री यहाँ पे नाउन है। एक ये शी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब सेट आउट है। फिर कोहेरेंट स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी नाउन है, कोहेरेंट एडजेक्टिव है, नो यहाँ पे डिटर्मिनर है। ठीक है। ये जो दे रखा है ये उस जीत के लिए कि लगातार तीसरी बार है। इन अ रो का मतलब लगातार, कंजकेटिव। ठीक। अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, टाइम में बाद के लिए आप लगाओगे क्या, लेटर, LATER। आगे देखें। देयर इज इंडीड ए पर्सनल फैक्टर, एक व्यक्तिगत फैक्टर तो है ही। शी वॉज सेवेजली टारगेटेड, इनको टारगेट किया गया था। सेवेजली का मतलब है ब्रूटली, बहुत ही क्रूर तरीके से, है ना, ब्रूटली कह सकते हो। बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही निर्मम तरीके से इनको टारगेट किया गया था। किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा। कब, इलेक्शन के दौरान। तो देयर से स्टार्ट है तो यहाँ इन्वर्जन है। अब पर्सनल फैक्टर की वर्ब है इज। इंडीड है यहाँ पे, वो काम क्या करेगा, ये इंडीड एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है। वैसे इंडीड एडजेक्टिव होता है। अब फैक्टर है वो नाउन है, पर्सनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। तो वास्तव में एक पर्सनल फैक्टर है। पर्सनल फैक्टर क्या है वो हाइफन लगा के बताया। शी वॉज सेवेजली टारगेटेड, शी सब्जेक्ट है, वॉज टारगेटेड यहाँ पे इसकी वर्ब है, पैसिव हो गया। और टारगेट की वर्ब एडवर्ब है वो सेवेजली है, ये एडवर्ब हो गया। तो इनको बड़े ही क्रूर तरीके से टारगेट किया गया। किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा। कब, इलेक्शन के दौरान। बीजेपी से पहले द है क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी का नाम है। ठीक है। शी ट्रायम्फ्ड ओवर द बीजेपी, इन्होंने जीत प्राप्त की। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विन, जीतना। तो इन्होंने जीत प्राप्त की किस पर, बीजेपी पर। स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी ये संघर्ष कर रही है। स्टिल, अभी भी, स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रही है। टू इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना। अभी भी ये संघर्ष कर रही है किसके लिए, डेवलप करने के लिए। अ सुटेबल पॉलिटिक्स, एक उपयुक्त राजनीति, किसके लिए, फॉर इट्स बंगाल फॉर ए,
जो बंगाल में धावा बोल रही है लगातार, फोरे का मतलब बताया, रेड होता है, फोरे होता है, इनकर्सन होता है, अटैक होता है, सिनोनिम्स हैं। तो उसके लिए एक उपयुक्त राजनीति को अभी भी ये तलाश रही है, डेवलप कर रही है। बट इट अपीयर्स, लेकिन ऐसा लगता है दैट द स्कोर वॉज नॉट सेटल्ड, कि ये जो हिसाब है वो चुकता नहीं हुआ। स्कोर सेटल करने का मतलब है हिसाब चुकाना। बीजेपी ने जो इनके साथ किया वही ये बीजेपी के साथ करना चाह रही है, और अभी तक कुछ कसर बाकी है, इसलिए कहा गया स्कोर वॉज नॉट सेटल्ड। सब्जेक्ट है शी, वर्ब है ट्रायम्फ्ड, इट है सब्जेक्ट, अपीयर्स है वर्ब, और द स्कोर है सब्जेक्ट, वॉज सेटल्ड है वर्ब। फोरे है इसका मतलब अटैक, रेड, इनकर्सन ये सब है, और ट्रायम्फ का मतलब जीतना है। स्टिल है ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, किसी भी सिचुएशन के, किसी कंडीशन के जारी रहने का संकेत करता है। इवॉल्व का डेवलप है। अब ये नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। मिस बैनर्जी हैड सेंस्ड, मिस बैनर्जी जो हैं उनको यह आभास हो गया था, द इमर्जिंग कन्फ्रंटेशन, इमर्जिंग मतलब सामने आने वाला, उभरने वाला, कि भाई एक आमना सामना होगा। कन्फ्रंटेशन मुठभेड़, फेस ऑफ को बोलते हैं, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन कर सकते हो, फेस ऑफ मुकाबला, मुठभेड़, आमने सामने होंगे। बिटवीन हर पॉलिटिक्स एंड द बीजेपी, किस में यहाँ सामना होगा, उनकी राजनीति और बीजेपी की राजनीति में, अर्ली ऑन मतलब शुरू में ही। तो मिस बनर्जी की वर्ब हैड सेंस्ड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इमर्जिंग कन्फ्रंटेशन में कन्फ्रंटेशन नाउन है, इमर्जिंग एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है। बिटवीन दो की बात है, इस कारण से बिटवीन है, बिटवीन के साथ में कंजंक्शन लगता है एंड। इस बीजेपीज के बाद में आप चाहें तो लगा सकते हैं पॉलिटिक्स, लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। अर्ली ऑन मतलब शुरुआत में ही। इन जनवरी 2019, जनवरी 2019 में शी असेंबल्ड लीडर्स, उन्होंने इकट्ठा किया, किसको, लीडर्स को, किसके, 23 ऑपोजिशन पार्टीज़ के, एट अ पब्लिक मीटिंग, एक सार्वजनिक मीटिंग में। कहाँ पर मीटिंग हुई थी, इस ग्राउंड में मीटिंग हुई थी कोलकाता के, वेयर, जहाँ पर, ये हो गया प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह की बात कर रहा है। दे प्लेस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, टू डिफीट द बीजेपी, बीजेपी को हराने की। तो यहाँ पे इन जनवरी 2019, ये आपका अगर मंथ का नेम दे रखा है, अगर डेट होती साथ में तो ऑन लग जाता, लेकिन मंथ का ही नेम है इसलिए यहाँ पे लगाया है इन। एक बात, शी असेंबल्ड, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, असेंबल्ड इसकी है वर्ब, लीडर्स है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने असेंबल किया 23 ओपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को, कहाँ पर, एक पब्लिक मीटिंग में। ये मीटिंग कहाँ पर हुई, कोलकाता के इन ग्राउंड्स में, जहाँ पर ये वेयर आ रहा है इस ग्राउंड्स के लिए, कोलकाता के इस ग्राउंड्स के लिए आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने, ये दे आ रहा है, ये उन ओपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी बात है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। उन्होंने प्रतिज्ञा की डिफीट करने की। डिफीट का एक सिनोनिम लिख सकते हैं वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब भी हराना, हालांकि बुरी तरह से पराजित करने को बोलते हैं वैंक्विश। हर विक्ट्री, उनकी जो विक्ट्री है ओवर द बीजेपी, बीजेपी पर, वॉज कॉन्क्लूसिव, ये ऐसी विक्ट्री थी जिस पर कोई संदेह नहीं, अनक्वेश्चनेबल थी, इररिफ्यूटेबल थी, या कन्विंसिंग थी, निर्णायक थी। बट द बीजेपी इज वेटिंग, लेकिन बीजेपी जो है इंतजार कर रही है, इन द विंग्स, सही समय का। इन द विंग्स का मतलब होता है सही समय का इंतजार करना, ठीक है। किसके लिए, टू अनसीट हर, उनको अपदस्थ करने के लिए, उनको हटाने के लिए। हैविंग ग्रोन, वृद्धि करने के बाद, बढ़ने के बाद, टू अबाउट 70 सीट्स, और ये ग्रो कहाँ तक किया इसने, 70 सीट प्राप्त की असेंबली में। कब से, मतलब फ्रॉम 3 इन 2016, 2016 में 3 सीटें ही थी, फिर 70 पे आ गई है। हर विक्ट्री हो गया सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब है, कॉन्क्लूसिव एडजेक्टिव है, ओवर इसलिए आ रहा है किस पर जीत मिली है, बट कंजंक्शन है, बीजेपी से पहले द, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी की वर्ब इज वेटिंग है, इन द विंग्स फ्रेज है, ठीक है। टू अनसीट हर, टू अनसीट यहाँ पे इन्फिनिटिव है, अपदस्थ करने को बोलते हैं। इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं डी थ्रोन, ठीक है। इस अनसीट के स्थान पे आप लगा सकते हैं डी थ्रोन, या फिर यहाँ आप लगा सकते हैं डिपोज, डिपोज, ठीक है। हैविंग ग्रोन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ग्रो करने के बाद 70 सीटों तक ग्रो किया इसने, 3 सीटें 2016 में थी, अब की बार 70 सीटें इसकी आई, ठीक है। द तृणमूल लीडर क्लेम्स, तृणमूल की नेता, ये बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी की बात है, ये दावा करती हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू टेक द फाइट टू द एनिमी, कि ये जो शत्रु के से लड़ाई है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, बराबर एकदम आमना सामना करने की कोशिश कर रही है। हर फोकस राइट नाउ, उनका जो फोकस है फिलहाल, बीइंग त्रिपुरा एंड गोवा, वो फोकस कौन सा है, त्रिपुरा और गोवा है, वेयर, जहाँ पर द बीजेपी इज इन पावर, बीजेपी सत्ता में है।
तो तृणमूल लीडर सब्जेक्ट है, क्लेम्स इसकी वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, बीजेपी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। वेयर आ रहा है, वेयर त्रिपुरा और गोवा के लिए, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर इज अ लार्ज बंगाली पॉपुलेशन इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में बहुत बड़ी बंगाली जनसंख्या रहती है। एंड द बीजेपी इज अनर्व्ड, और बीजेपी बेचैन है। अनर्व्ड का मतलब होता है बेचैन होना, मीन्स रेस्टलेस, रेस्टलेस। तो यहाँ पे अ लार्ज बंगाली पॉपुलेशन इसकी वर्ब है वो इज है, क्योंकि पहले इसलिए आगे क्योंकि देयर से स्टार्ट है। ठीक है, इन बोथ स्टेट्स एंड बियॉन्ड, दोनों राज्यों में और उसके परे भी, गोवा और त्रिपुरा तो हो ही गए, इसके अलावा भी कोई राज्य अगर है, द टीएमसी इज रिक्रूटिंग डिसग्रंटल्ड लीडर्स, टीएमसी भर्ती कर रही है, रिक्रूट कर रही है किसको, उन नेताओं को जो कौन से नेता हैं, असंतुष्ट नेता हैं, डिसग्रंटल्ड एडजेक्टिव है, फ्रॉम अदर पार्टीज, अन्य पार्टियों से, एंड फ्री फ्लोटर्स, फ्री फ्लोटर्स का मतलब है इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, स्वतंत्र। ठीक है, तो टीएमसी की वर्ब आ गई इज ये रिक्रूटिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डिसग्रंटल्ड लीडर्स ये इसका ऑब्जेक्ट है, लीडर्स नाउन है, डिसग्रंटल्ड एडजेक्टिव है। फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया, किस से, अदर पार्टीज, अदर के साथ में नाउन कैसा आता है, प्लूरल। अगर द अदर होता तो सिंगुलर लगा सकते थे, द अदर स्पेसिफिक बात करता है, जबकि अदर जेनरिक बात करता है। ठीक है, द पार्टी इज ड्रीवन बाई मिस बनर्जीज करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या है, ओरा, करिश्मा का मतलब है ओरा, या फिर इनकी जो टैलेंट है, इनका करिश्मा है, करिश्मा कह सकते हो। तो कह रहा है कि पार्टी जो है वो प्रेरित है, किससे चलती है ये पार्टी चलती है मिस बनर्जी के करिश्मे से, रेदर देन, किसकी बजाय, एन आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं है, ये मिस बनर्जी का करिश्मा है कि इसके कारण ये पार्टी चलती रहती है। तो पार्टी इज ड्रीवन, ये आपका पैसिव हो गया, किसके द्वारा, तो ये एजेंट है जिसने काम किया। रेदर देन ये हो गया के बजाय, किसकी बजाय, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी नाउन, क्योंकि एन लगा हुआ है, डिटर्मिनर लगा हुआ है। द टीएमसी हैज स्वंग बोथ वेज, टीएमसी जो है वो दोनों तरफ झूली है। स्वंग जो है वो स्विंग की थर्ड फॉर्म है, स्विंग होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म स्वंग, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या, स्वंग। तो पार्टी दोनों तरफ यहाँ पे स्विंग इसने किया है, इधर से इधर गई है। ऑल्टरनेटिंग मतलब एक के बाद एक, ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है एक छोड़कर दूसरा, पहले ये है ना, ये जैसे दे रखा है, तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब ये होगा, पहले ये है तो फिर ये, इसके बाद ये, एक छोड़कर एक। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग, तो इसने क्या किया, बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, कभी ये बीजेपी की तरफ स्विंग किया है, कभी कांग्रेस की तरफ स्विंग किया है, इन द पास्ट, भूतकाल में। ठीक है, टीएमसी की वर्ब है वो हैज स्वंग है। बोथ वेज, वेज यहाँ पे हो गया नाउन, बोथ यहाँ पे हो गया डिटर्मिनर। ऑल्टरनेटिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब दो काम साथ में होते हैं तो उसमें एक काम जो कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाता है उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये एंड है। इन दोनों से पहले द है क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी है। द बंगाल गवर्नमेंट रन बाय द पार्टी, बंगाली सरकार है जो कि इस पार्टी के द्वारा, पार्टी कौन सी है, टीएमसी, इसी कारण से यहाँ पे क्या है, द का प्रयोग। तो बंगाल सरकार जो कि इस पार्टी के द्वारा चलाई जाती है, डज नॉट शाई अवे फ्रॉम, बंगाल गवर्नमेंट के डज नॉट शाई अवे फ्रॉम है, ये बचती नहीं है सेलिब्रेट करने से, क्या चीज़, एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी वर्षगांठ। ये कौन है, ये जनसंघ के फाउंडर रहे हैं, एज ए प्राउड सन ऑफ बंगाल, और ये एक ऐसे बेटे रहे हैं बंगाल के जिन्होंने बंगाल को गौरवान्वित किया था। ठीक है, बंगाल गवर्नमेंट, ये हो गया रन इसका एडजेक्टिव, ये सरकार कौन सी है जो कि इस पार्टी के द्वारा संचालित है, इसकी वर्ब कौन सी है, डज नॉट शाई अवे फ्रॉम, है ना। ये इवेट नहीं करती है, अवॉइड नहीं करती है इनकी एनिवर्सरी मनाना भी, हालांकि बीजेपी दावा करती है कि हमारा व्यक्ति था, ये सरकार जो है, ये जो यहाँ की सरकार है, ये इनकी भी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती है और इनको मानती है कि भाई ये प्राउड सन थे बंगाल के। दो द एज ऑफ हर पॉलिटिक्स, यद्यपि पॉलिटिक्स की जो एज का मतलब ब्रिंग कगार कह सकते हो, या फिर यहाँ पे कह सकते हो कि पावरफुल क्वालिटी कह सकते हो। तो उनकी जो पॉलिटिक्स है ना वो टिकी हुई है एंटी बीजेपी, मतलब बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ इनकी पॉलिटिक्स टिकी हुई है। एट द मोमेंट, फिलहाल, फॉर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, किस कारण से, रणनीतिक कंसिडरेशन से। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, कंसिडरेशन मतलब विचार विमर्श होता है, सोच होती है, थॉट होती है। तो कह रहा है कि यद्यपि उनकी जो पॉलिटिक्स है, हर आ रहा है ममता बनर्जी के लिए, ये एंटी बीजेपी है। एट द मोमेंट मतलब वर्तमान में, फॉर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन रणनीतिक अगर रूप में देखें तो, इट इज़ फिर भी
अब ये 2 से स्टार्ट किया सेंटेंस, तो आप देखें यहां पर लगा दिया कॉमा। तो 2 से जब स्टार्ट होता है सेंटेंस तो या तो लगता है यट, या लगता है स्टिल, या लगती है कोमा। ठीक है, कोमा लगा हुआ है। इट इज द ऑपोजिशन पार्टीज, अब ये इट आ रहा है तो ये इम्फेटिक इट है, ये जोर दे रहा है इस बात पर कि वो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, पर्टिकुलरली द कांग्रेस, विशेष करके कांग्रेस, दैट इज पेइंग फॉर हर एक्सपेंशन स्प्री। स्प्री का मतलब एक शॉर्ट टाइम जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हों, उस शॉर्ट टाइम को बोलते हैं स्प्री, नाउन है। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार है। तो ये विस्तार वाली जो इनका काम चल रहा है ना, इस काम से विपक्षी पार्टियां और विशेषकर कांग्रेस जो है वो खामियाजा भुगत रही है, वो कीमत चुका रही है। तो यहाँ पे द एज सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो इज है। इट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब इज है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कांग्रेस के लिए है, इसकी वर्ब इज है। ठीक है, स्प्री का मतलब होता है शॉर्ट टाइम जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों। बिटवीन 2011 एंड 2021, 2011 और 2021 के बीच द एंटायर रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब कौन हो गया, जो भी सदस्य हैं, जो भी मतलब ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, ऑफ द कांग्रेस। तो कह रहा है बिटवीन 2011 एंड 2021 द एंटायर रैंक एंड फाइल ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं सारे के सारे शिफ्टेड टू द टीएमसी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये सारे के सारे कहाँ आ गए, ये शिफ्ट हो गए टीएमसी में, टीएमसी में आ गए। एंड द स्टोरी इज बीइंग रिपीटेड नाउ इन अदर स्टेट्स, और ये जो कहानी है इज बीइंग रिपीटेड, इसको दोहराया जा रहा है अदर स्टेट्स में भी। तो ये देखो रैंक एंड फाइल सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब आपकी हो गई द एंटायर रैंक एंड फाइल, इसकी वर्ब हो गई शिफ्टेड। एंटायर है एडजेक्टिव, रैंक एंड फाइल है एक फ्रेज, इसका मतलब है ऑर्डिनरी पीपल, मतलब वहाँ के सारे लोग मान लीजिए। स्टोरी है, इसकी वर्ब इज बीइंग रिपीटेड है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ऑन वेंसडे, बुधवार को 12 ऑफ द 17 कांग्रेस एमएलएज, 17 कांग्रेसी एमएलएज में से 12 कांग्रेस एमएलएज जो हैं इन मेघालय में उन्होंने ज्वाइन किया टीएमसी को। तो 12 सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ज्वाइंट हो गई। ठीक है, वेंसडे से पहले ऑन है क्योंकि हम उस वेंसडे की बात कर रहे हैं, उसके आगे इसका प्रभाव नहीं है। जब तक आप बात करते हो पर्टिकुलर डे या डेट की, वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। सुष्मिता देव एंड लुइजिनो फेलेरो डिफेक्टर्स फ्रॉम द कांग्रेस। तो सुष्मिता देव और ये जो लुइजिनो फ्लेरो हैं, ये कौन है, डिफेक्टर्स हैं। मतलब डिफेक्टर मतलब पार्टी को छोड़ने वाले। ठीक है, टर्न कोट कह सकते हो, दल बदलू कह सकते हो। तो ये जो लोग हैं जो कि कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, आर सेंट्रल, ये प्रमुख हैं, सेंट्रल हैं, किस लिए, द टीएमसी प्लान्स इन त्रिपुरा एंड गोवा रेस्पेक्टिवली। मतलब सुष्मिता देव तो यहाँ पे त्रिपुरा में टीएमसी में ज्वाइन कर रही हैं, और ये जो लुइजिनो फेलेरो है ये ज्वाइन कर रहे हैं गोवा के अंदर। ठीक है, तो ऐसे त्रिपुरा में ज्वाइन कर रहे हैं सुष्मिता, और ये ज्वाइन कर रहे हैं गोवा के अंदर रेस्पेक्टिवली क्रमशः। तो सुष्मिता देव ये सब्जेक्ट हो गया, और ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब आर है। सेंट्रल मतलब मुख्य है, सेंट्रल किसके लिए मुख्य है, तो टू लग गया। ठीक है, द इंडक्शन ऑफ अशोक तंवर, इंडक्शन का मतलब है इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, सामने लाना, इंट्रोड्यूस करना। तो जो इंडक्शन है अशोक तंवर का, अशोक तंवर नाम का व्यक्ति है, इसको इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, अ फॉर्मर कांग्रेस एमपी, ये भूतपूर्व कांग्रेस सांसद रहे हैं, कहाँ से, हरियाणा से, और क्या हैं, ये एक दलित भी हैं। मे सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब संकेत होना, तो ये एक संकेत हो सकता है अ ब्रॉडर प्लान की बड़ी योजना का फॉर द हिंदी स्टेट्स, हिंदी राज्यों के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अशोक तंवर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपनी पार्टी से, जो कि कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं हरियाणा से और दलित हैं, ये एक संकेत देता है कि बड़ी योजना है हिंदी स्टेट्स के लिए भी तृणमूल कांग्रेस के पास। दलित पॉलिटिक्स इज एट अ क्रॉस रोड्स। एट ए क्रॉस रोड्स का मतलब होता है, एट ए क्रॉस रोड्स का मतलब होता है कि आप ऐसे मोड़ पर हो जहां पे आपको सोचना है, आपको मतलब डिसीजन लेना है, ऐसी स्थिति में चौराहे पर होना, वो है एट द क्रॉस रोड्स। तो दलित पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल क्रॉस रोड्स पर है इन द हार्टलैंड। हार्टलैंड का मतलब यहाँ यूपी से है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है, इंपॉर्टेंट है। एज द बीएसपी इज फेसिंग एक्सटेंशन, तो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, और यूपी में जो बहुजन समाज पार्टी है वो बिल्कुल विलुप्त तो होने का कगार पर है। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति। तो दलित पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, इसकी वर्ब इज। एट ए क्रॉस रोड्स का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा क्रूशियल पॉइंट का डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। हार्टलैंड यहाँ पे सेंट्रल या इंपॉर्टेंट के लिए है, तो यूपी की बात कर रहा है। तो यूपी में जहाँ पर बीजेपी, ये बीएसपी जो है, बीएसपी राजनीतिक पार्टी, तो दै का प्रयोग, ये एक्सटिंक्शन फेस कर रही है, वहाँ पे दलित पॉलिटिक्स क्रॉस रोड्स पर है। एंड देयर इज वैक्यूम
और वहाँ पर एक वैक्यूम है। भी दलित राजनीति करने वाली पार्टी बीएसपी थी, अब वो अगर विलुप्त हो रही है तो वहाँ पे वैक्यूम हो गया, खाली जगह बच गई। वो खाली जगह भरे कौन? वो भरने की कोशिश करेगी टीएमसी। वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, CW आएगा, C सिंगल आएगा। टू बी फिल्ड पैसिव है, इसे भरा जाना है। मिस बनर्जी हैज बीन आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है कैंडिड या फिर कहोगे फ्रैंक, बिल्कुल स्पष्टवादी, सामने बोलने वाला, बिल्कुल मुखर। तो मिस बनर्जी जो है आउटस्पोकन रही है ऑन क्वेश्चंस, प्रश्नों को लेकर, रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है। प्रश्न किसको लेकर? रिगार्डिंग मतलब कनेक्टेड विद, जो इससे संबंधित हो। फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है? जहां केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करती है उसे कहते हैं संघवाद। भारत का ये स्ट्रक्चर है। तो संघवाद को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर आउटस्पोकन रही है। एंड द सेंट्रल यूनिलैटरलिज्म, ये होता है एक पक्षवाद, कि किसी से डिस्कस नहीं करना, खुद से ही डिसीजन लेना। और केंद्र सरकार का ये जो यूनिलैटरलिज्म है उसको लेकर ये आउटस्पोकन रही है। दैट अंडरमाइंस इट, ये जो सिस्टम है ये अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब है वीकन या फिर कहोगे इरोड। ये अंडरमाइन करता है इसे, किसे? इस फेडरलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को। वेदर ऑल दिस इज सफिशिएंट टू कैटापल्ट, कैटापल्ट का मतलब यहां पे है लॉन्च करना। तो क्या ये सब चीजें जो हैं, यही सब कुछ जो है सफिशिएंट है, पर्याप्त है टीएमसी को लॉन्च करने के लिए? किस रूप में? एज द एक्सिस ऑफ एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, कि जो पार्टियां एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करती हैं, बीजेपी के विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ती हैं, उनकी धुरी के रूप में, उनके एक्सिस के रूप में टीएमसी को आप लॉन्च कर सकते हो क्या? नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक ओपन क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न ऐसा है जो खुला हुआ है सबके सामने। तो वेदर, ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए आ रहा है। ऑल दिस, इसकी वर्ब इज है। क्या ये सब कुछ सफिशिएंट है, पर्याप्त है टीएमसी को लॉन्च करने के लिए? किस रूप में? एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्तर पर जो करनी है उसके एक्सिस के रूप में। एक्सिस का प्लूरल बनता है एक्सेस, AXES। एक्सिस नाउन है क्योंकि डे लगा हुआ है, ठीक है। एट द मोमेंट, इस समय, द टीएमसी चैलेंज इज, टीएमसी की चुनौती जो है, इज लेस टू द बीजेपी, वो बीजेपी के लिए तो कम है, एंड मोर टू द कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए अधिक है। देखो लेस है ना, ये लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल, लेस, लिस्ट। और ये जो मोर है ये मच की डिग्री कंपैरेटिव है, मच, मोर, मोस्ट। तो कांग्रेस के ज़्यादा चैलेंज की बात है, बीजेपी के लिए कम है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का एडिटोरियल, ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। मंडे टू फ्राइडे हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं ठीक शाम 5 बजे। अब हम बात करेंगे मंडे को एक नए सेशन की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।